जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की सारी बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसीह रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने कई प्रकार का प्रतिकूल अवस्था होते हुए भी उन सारे बातों को पार करके प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। खास करके बारिश के टाइम पर कई बातें हम लोग सोचते हैं और आने में कई प्रकार का रुकावट होता ही है। कई लोगों के पास गाड़ी की सुविधा नहीं और कीचड़ है, गंदगी है और बीमारी बढ़ रहा है। कई बातें रुकावट में आ सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने में हमको मदद किया, उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी जरूर हम आए हुए हर एक लोगों से प्रभु बात करेगा। थोड़े समय के मनन के लिए मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 24 से 28 तक का वचन पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 24 से 28। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों कुछ न कहेंगे। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियारे में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे चटपट से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। बहुत ये वचनों में बहुत से बातें हैं। सब बातों पर ध्यान करने के लिए अपने को इतना अभी टाइम नहीं मिलेगा। फिर भी मतलब उसमें से अभी फिलहाल उसका 28 वचन और एक बार पढ़ेंगे। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पर कोई वचन में नहीं डरना और डरना दो बात वहां मरो शब्द में बोलता है। मतलब डरना भी है, नहीं डरना भी है ना। मतलब किससे नहीं डरना? जो हमारे शरीर को घात कर सकता है उससे नहीं डरना, परंतु हमारा शरीर को और प्राण को अनंत आग में डाल सकता है उससे डरना। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का डर मानना। प्रभु का डर मानना हमारे लिए कितना बड़ी बात है ना। आज आपको मालूम है डर हमेशा एक दूसरे से दूर करता है। डर हमेशा एक दूसरे से दूर करता है। आज बहुत से लोग दूर होने के कारण एक प्रकार का डर है, लेकिन प्रभु का डर हमें प्रभु का निकट लाता है। प्रभु का डर हमें हमेशा प्रभु का निकट लाता है। प्रभु का डर नहीं होना दूर जाने का खतरा है। प्रभु का डर नहीं होना दूर होने का खतरा है। इसका मतलब अपने जीवन में हमें प्रभु का डर कितना अच्छा है, प्रभु का डर मानने वाला स्वभाव हमारा रहे, ये प्रभु का भी चाहत है ना। प्रभु ये बात को इस्राएल लोगों को जब बताने के समय में, समझाने के टाइम पर, जब अनुवाद उसका 4 अध्याय का 10 वचन में प्रभु इस्राएल लोगों को बताया, मतलब जब यहोवा ने मुझको कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, इससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। देखा उसका आखिरी भाग है बी पार्ट, उस वचन का बी पार्ट में वापस स्वीकार पढ़ेंगे। ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे। देखा जितना दिन ये दुनिया में जीवित रहे उतना दिन क्या करना? प्रभु का भय मानते रहना है। और वो बात अपनी पीढ़ियों को भी, बाल बच्चों को सिखाना। देखा मतलब ये प्रभु ने मतलब वो इस्राएल लोगों को प्रभु के लिए अलग किया लोगों को सिखाया है ना। अपने जीवन में ये कितना अनमोल बात है। आज मंडली जीवन में भी आया हुआ, लोगों का जीवन में आया हुआ एक गिरावट क्या है? प्रभु का भय नहीं है। प्रभु का भय नहीं, प्रभु का भय मान करके हम प्रभु को उपस्थिति में रहना चाहिए। अब जैसे अभी
प्रभु का भाई नहीं होने के कारण एक सही तैयारी तक प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर लोग लेता नहीं। अभी हम कहाँ पर आया, प्रभु की उपस्थिति में आया है ना। हम कोई बाजार में नहीं आया या कोई पार्टी में नहीं आया है या कोई पिकनिक प्लेस में नहीं आया। हम कहाँ पर आया, प्रभु की उपस्थिति में आया। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमें एक सच्चा तैयारी की जरूरत है। आपको कोई शादी में जाने के लिए भी इतना तैयारी की जरूरत नहीं जितना प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में होना चाहिए। आपको बाजार जाने के समय में या कोई पार्टी में जाने के समय में आपको इतना जरूरत नहीं जितना प्रभु की उपस्थिति की उस उपस्थिति में आने के टाइम पर हमें होना चाहिए है ना। आज हम प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में प्रभु का उपस्थिति का महत्व हम समझ पाता है क्या, ये जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु का भय हमारे में मंडली या पुराना नियम का भी इसराइल के बाद हमारे लिए एक दृष्टांत है। जोशुआ इसराइल को जब मोशा के द्वारा इसराइल लोगों को समझाया, आकर मोशा प्रभु में सो गया। इसके बाद योशुआ का नेतृत्व में चलने लगा। आकर योशुआ का भी एंड टाइम आ रहा है, मतलब 110 साल का हो गया। अभी भी वो इसराइल को बुला करके कहने वाली एक बात है। वहां पर भी ये बात चेतावनी के रूप में योशुआ 24 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। हाँ, देखो मतलब योशुआ प्रभु के लोगों को बताता है, मतलब यहोवा का भय मान करके उसकी सेवा कैसे करना, खराई और सच्चाई से। प्रभु का भय मान करके करना। आज बहुत से बार लोग एक सच्चा दिल के साथ प्रभु का भक्ति नहीं करता है। क्या फायदा प्रिय, हमारे जीवन में हर एक समय में हर एक बातों में प्रभु का भय रखते हुए ये सारे काम करना जरूरी बात है। आगे इसराइल को बार बार जो भी भक्त लोग जो प्रभु को मतलब प्रभु के जन को राज किया, वो लोग यह बात को सिखाता था। अभी एक अच्छा सेवा किया वो प्रभु दास है यहोशापात राजा, उन्होंने भी इसराइल को यह चेतावनी दिया। दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय का 7 वचन। अब यहोवा का भय हाँ। हमें बना रहे, हाँ। चौकसी से काम करना, हाँ। क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में हाँ। कुछ भी कुटिलता नहीं है। हाँ। और न वह किसी का पक्षपात करता हाँ। और न घूस लेता है। हाँ, बोलने का अर्थ मतलब यहोशापात भी प्रभु की चुने हुए लोगों को बोलता है, तुम्हें कैसा मतलब प्रभु का भय मान करके सेवा करना चाहिए। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग नए नियम की मंडली प्रभु का सेवा प्रभु का भक्ति किस रीति में करता है, प्रभु का भय मान कर करता है कि नहीं, ये बात बहुत अनमोल बात है। और ऐसा नहीं है तो फिर हमारा भक्ति का कोई मूल्य नहीं रहा है। सही प्रकार अगर हम प्रभु का भक्ति करता है तो प्रभु का भय हमारे अंदर होना जरूरी बात है। ये बात बार बार जब 147 भजन संगीता का 11 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, हाँ, अर्थात उनसे हाँ। जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। मतलब प्रभु किससे प्रसन्न होता, डरवैयों से। प्रभु का भय मानने वालों से। देखा, इसका मतलब प्रभु का भय मानना प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक कार्य है। इसका मतलब प्रभु का भय नहीं मानना प्रभु को क्रोध दिलाने वाला एक बात है। प्रभु का क्रोध दिलाने वाला एक बात है। प्रभु का भय मानना प्रभु को प्रसन्न करने वाला बात है, तो प्रभु का भय नहीं मानना प्रभु को क्रोध दिलाने वाला बात है ना। अभी हम नया नियम की मंडली के लोग कितना अधिक प्रभु का भय मानना चाहिए, खास करके हम जाति के लोग हैं। हम जाति के लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमें कोई योग्यता ना होते हुए भी प्रभु ने हमें अपने लिए चुन लिया है ना। उस समय में पौलुस ये विषय में लिखते लिखते रोमियो का पत्री में 11 अध्याय का 20 वचन में एक सख्त चेतावनी देता है। हाँ, विश्वास के कारण तोड़ी गई, हाँ, परंतु तू विश्वास में बना रहता है। हाँ। इसे अभिमानी न हो, इसे अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। हाँ देखा, मतलब प्रभु का भय मान करके रहना है। मंडली जीवन में आए हुए हरेक लोगों के लिए, उधार पाए वो सबके लिए ये सख्त चेतावनी है। लेकिन आज
अधिकतर लोगों को प्रभु का भय नहीं, दुनिया का भय है। ये कितना भयंकर बात है? जब मानव यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद में चेले लोग डर करके कमरे में बैठा हुआ था। प्रभु ने उनके बीच में आकर के बोला डरो मत, क्योंकि लोग डर करके बैठा था। क्यों डर करके बैठा था? उस समय तक उनमें मानव आत्मा का कार्य नहीं हो रहा है। तब तक पेंतेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा आने तक उन लोगों में भी वो डर का कार्य हम देखता है। परंतु जब प्रभु के मतलब पेंतेकोस्त के दिन में जब आत्मा आया, आत्मा आने के बाद में उनका डर भाग गया। फिर उन लोग, क्योंकि वही तो हमने पाया हुआ आत्मा का खूबी है। देखो, हर एक पवित्र लोग जानना है कि कोई भी विषय पर हमें डर सताता है तो इसका मतलब हमने पाया हुआ आत्मा कौन सा है परखना चाहिए। जब दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 7 वजह, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं हाँ, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। देखा कौन सा आत्मा दिया? सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। बोलने का मतलब हमें प्रभु ने एक निर्डर रहने लायक ऐसा आत्मा दिया। वो सामर्थ की आत्मा है, वो कभी भी डरता नहीं। क्या अनमोल बात है ना, है प्रभु का आत्मा पाने के बाद में। इसलिए आत्मा पाने के बाद में इन लोगों का धैर्य देख करके बाकी लोग चकित हो गया। ऐसा लिखा है ना, प्रेरितों में लिखा है, प्रेरितों का 4 अध्याय का 13 वचन देखना। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखा, मतलब अभी ये लोग यीशु के साथ रहने वाले लोग था। अभी ये लोगों के जीवन में उनका धैर्य देख करके वो लोग निर्डर होकर के इतना बड़ा मानव अधिकारियों के सामने भी वो निर्डर होकर के कार्य कर रहा है, बात कर रहा है। उस समय में वो लोग भी चकित हो गए। देखा प्रियो, आज हमारे में कौन सी आत्मा काम करता है? हम किस आत्मा का अधीन है? मतलब आज बहुत लोग प्रभु में वास्तव में क्यों नहीं आगे बढ़ पाता? क्योंकि मतलब उन्होंने ऐसा आत्मा पाया, वो बात में हमें परखना चाहिए। आज भी बहुत लोग दुनिया से डरता है, समाज से डरता है, बंधु लोगों से डरता है, प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए डरता है। कितना दुखदायी बात है? कितना दुखदायी बात है। ऐसा डर है क्या? ऐसा डर है तो अभी हमने जो शुरुआत में जो पढ़ा था मत्ती उसका 10 अध्याय में, वो पैराग्राफ एंड में उसका 31-32 वचन पढ़ना। इससे डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आपको समझ में आया? बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अगर हम प्रभु का सुसमाचार देने में अगर डरता है प्रियो, प्रभु का आगमन में वो त्यागा जाएगा। इसका मतलब क्योंकि हमने वास्तव में प्रभु की आत्मा को पाया नहीं, हमारा उद्धार ही नहीं हुआ। वो एक नकली जीवन बिताया है, वो एक कपड़दार का जीवन बिताया। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में कोई भी कारण, खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु की आराधना, प्रभु का ये समाचार सुनाना, ये सब हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान, मतलब प्रभु अधिक चाहने वाला बात है। और वो कार्य हमारे से नहीं हुआ तो कितने लोग दुनिया के डर मानते हैं, प्रभु का डर नहीं मानते। प्रभु ने हमें समझाया किसका डरना है। और दुनिया का डर के बारे में नीति वचन का किताब में 23 अध्याय का 25 वचन मतलब बोलता है कि वो एक बंदा बोलते रसी हम गले में फांसी कर रहा है। देखा नीति वचन प्रोवेब्स चैप्टर 29 वर्स 25। मनुष्य का भय खाना हाँ, बंद हो जाता है। देखा मनुष्य का भय खाना बंद हो जाता है। प्रियो, कितने लोग हैं शास्त्रीय फरीसी लोग
प्रभु का सुसमाचार सुना, लेकिन दुनिया का डर माना, समाज का डर माना, इसलिए वो लोग प्रभु को अपने दिल देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनको जो मिलता है वो आदर सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। उन लोगों ने जब यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है 12 अध्याय का 42-43, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अधिक प्रिय लगती थी। कितना भयंकर बात है ना प्रियो। आज भी बहुत से लोग है ना, मतलब यीशु मसीह का गवाही क्यों नहीं देता? लोगों को लगता है कि दुनिया के सामने हमारा जो आदर है, हमारा जो पदवी है वो नष्ट हो जाएगा, हमको जो आदर मिलता है वो आगे नहीं मिलेगा, है ना। कितना भयंकर बात है ना। सही बात है, ये दुनिया के लोग समाचार सुनाने वाले के ऊपर चढ़ेगा, वो विरोध बात करेगा और लोगों के बीच में हमें निंदा करने के लिए प्रयास करेगा। ये तो काम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा? गुरु से बढ़कर चला नहीं पिए। इसलिए कोई भी प्रकार का डर हमें नहीं सताना चाहिए। पर जो ये दुनिया के लोगों का अवस्था, दुनिया के लोग प्रभु को ना जानने के कारण प्रभु का डर नहीं मानता। अभी आपको मालूम है, प्रथम राजा शाऊल, वो शाऊल खुद देने वाले की गवाही के शब्द आपको याद होगा, है ना। पहले शामूल में है, पहले शामूल 15 अध्याय के 24 है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। इतना भयंकर बात है। आप देखो, राजा होकर के भी राजा लोगों का डर माना, प्रभु का डर नहीं माना। देखा मतलब क्या है ना, आज कितना भी बड़ा पंत प्रधान क्यों न हो, मैंने ये बात को मानव एक बिशप अपना बिंदु है, उनके साथ भी बात करने के टाइम पर उन्होंने कहा मालूम है, उन्होंने बोला जो भी आपने जो भी बोला बाइबल से बोला, वचन से बोला, सच बोला, पर जो हम लोग वो बात बोलेगा तो लोग हमको लाठी से मारेंगे। समझ में आया? लोग क्या करेगा? लाठी से मारेगा। इसका मतलब वो लोग गवाही दे रहा है हम सच नहीं बोल रहे। आप देखो प्रिय, हैं वो लोग सच नहीं बोल रहे करके कबूल किया, सच बोलेगा तो लाठी से मारेगा। लोगों का डर मान करके नेता लोग सच नहीं बोलता। कितना दुखदायी बात है प्रियो। प्रभु का ये सच्चाई प्रकाश होकर के मिलना कितना जरूरी बात है। हमेशा पारखना मेरे जीवन में प्रभु का भय है क्या, मैं प्रभु का भय मानता है क्या, ये बात को हमें जानना। आपको मालूम है, जब तक हम प्रभु के आगमन की बाट जो रहा है, प्रभु के आगमन की बाट जो होने वाला प्रभु से भेंट करना चाहता है, प्रभु को देखना चाहता है, पर जो प्रभु को देखना है तो बिना पवित्रता का देख नहीं सकता। मतलब इब्रानियों 12:14 है ना, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। अभी आप देखिए, पवित्रता के बिना कोई देख नहीं सकता, परंतु ये पवित्रता की सिद्धता की ओर जाने के लिए प्रभु का भय चाहिए। आप देखो, अब ये विषय को बहुत गंभीरता से समझना है, मैं इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूं। इस विषय को बहुत डीपली जानना है, क्योंकि आपको मालूम है पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। अभी मैं प्रभु में आ गया, उतार पाया, लेकिन आज तक मेरा पवित्र जीवन में मैं उन्नति पा रहा है, क्योंकि पौलुस दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का 1 वचन में एक शक्ति चेतावनी देता है। बहुत ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में मतलब हमें कितना सावधानी से ये काम को निभाना चाहिए, ये बात को समझना। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। प्रियो, परमेश्वर का भय आज भी कई लोग, अब आपको मालूम है, मतलब आज सुना वो वचन, मतलब
एक दिन के बाद या उसी दिन 1-2 घंटे के बाद पूछेगा तो लोगों को क्या सुना उनको मालूम नहीं। इसका मालूम वो लोग प्रभु का भाई मान करके प्रभु को उसमें बैठा नहीं बैठा, ध्यान से सुना नहीं सुना, प्रभु का वचन जान करके वो सुन रहा था नहीं सुना, और वो वचन उनके जीवन में काम किया नहीं किया। बहुत लोगों के जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो प्रभु का उपस्थिति में आकर के प्रभु का भय मान करके प्रभु का वचन को नहीं सुनता है। मैं आपको बताऊं, आप अभी अपन प्रभु का उपस्थिति में बैठा है, प्रभु का उपस्थिति का भी आपको सबको मालूम है। सही प्रकार प्रभु का उपस्थिति में आने वाले व्यक्ति के अंदर एक प्रभु का भय रहेगा। अभी एक एग्जाम्पल बोलेगा तो अभी पहले लोग प्रभु के साथ रह करके 3.5 साल मतलब इतना अच्छा संगति किया, पर वो प्रभु जब महिमा में पद्मोस टापू में जब प्रकट हुआ तो इतना, जब यीशु मसीह दुनिया में था उस समय में यीशु मसीह का गोद में भी बैठने वाला व्यक्ति था, मतलब प्रेरित यूहन्ना को पद्मोस टापू में जब प्रभु महिमा में प्रकट हुआ उसकी अवस्था क्या था है? उसका अवस्था जब मतलब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 17-18 वचन, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखो कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत खास बात है। यूहन्ना डर गया, मरा हुआ जैसा गिर गया। मैं आपको बोलता हूँ, आप सच में आत्मा में रह करके प्रभु को उपस्थिति में प्रभु का वचनों को सुनेगा तो आप बिना डरते कांपते हुए वचन को सुन करके ग्रहण नहीं कर पाएगा। और जो इतना लोग उस अनुभव को गहराई में नहीं ले पा रहा है, कारण क्या है? कारण उनका जीवन का कमी है। क्योंकि जब भी वचन आया वो वचन के अनुसार अपना जीवन को करेक्ट नहीं किया। वचन हमेशा जब आता है हमारे ओर, वो वचन हमें सही करने के लिए आता है, लेकिन बहुत बार लोग अपने जीवन को सही करने के लिए तैयार नहीं। वचन एक मनोरंजन के रीति में नहीं तो ज्ञान बढ़ाने की रीति में लोग सुनते हैं, धोखा है भी। एक सच्चा पवित्र व्यक्ति प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है। एक सच्चा मसीह व्यक्ति प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है। प्रभु का भय मानने का अर्थ आपको मालूम है ना? मैंने आपको कई बार बताया है, प्रभु का भय मानने का अर्थ, वो अभी मेरे को प्रभु मारेगा है, अभी मेरे को खत्म करेगा, ऐसा ही क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। प्रभु का भय मानने का अर्थ क्या है? वो मैं ऐसा अभी प्रभु को उपस्थिति में मैं प्रभु को ध्यान से नहीं सुनेगा तो मेरा प्रभु को दुख हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं प्रभु को दुख नहीं होने देगा। मैं ऐसा काम करेगा तो मेरा प्रभु को दुख हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करेगा। मैं ऐसे बोलेगा तो वो प्रभु को दुख हो जाएगा। नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। समझ में आया? मतलब मेरा कोई भी कृत्य में मैं प्रभु को दुख नहीं देगा, वो है प्रभु का भय। समझ में आया ना? अच्छा तरह समझना है। और आप सोचो, अभी प्रभु के उपस्थिति में बैठने वाले लोग, बैठने का रीति देख करके मेरे को कभी कभी दुख होता है। सही में बोलो, अभी मेरे को प्रभु को उपस्थिति में कैसे बैठना चाहिए आपको बताता हूं। प्रभु को उपस्थिति में कैसे बैठना? प्रभु का भक्ति के साथ, आदर के साथ। आप लोग इस बात में है ना, थोड़ा किसी को बुरा नहीं लगेगा ना, क्योंकि अपन परिवार है। परिवार के लोग एक एक बातों को सही रीति में समझना पे। कई लोग कुर्सी में भी मांडी डाल के बैठेगा, गलत है वो। ऐसा फिर तो नीचे बैठो आराम से। नहीं समझा? कुर्सी में बैठने वाला एक पाव के ऊपर एक पाव रख करके बैठना गलत है। कोई भी हो, एक राजा के सामने ऐसे कोई बैठेगा नहीं, ये तो राजाओं के समझते। मैं आपको बोलने में आपको खोल कर समझा रहा है, प्रभु का भाई मानने वाले दिन। क्योंकि मैं ऐसा दरबार में अटेंड किया है, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, बड़े बड़े दरबार में
मैंने ऐसा अटेंड किया, अभी अपने को मालूम है कैसा मतलब ये होना, क्योंकि हम प्रभु के दरबार में हैं, हम महासम्मेलन में हैं, क्योंकि महान प्रभु की उपस्थिति में है। लेकिन क्या है, हमें मतलब प्रभु का भाई मानने का वो गहरा अर्थ अभी आप लोग अपन घर है ना, अपना परिवार है, आप लोग सब समझने का, हर एक बातों में गलती हर एक से होता है, अज्ञान का वो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब हमारा कोई भी हरकत से प्रभु का दिल को दुख नहीं होना, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। अभी अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रह करके अभी आप सोचो, आपने भाई कई लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग मतलब पढ़ाई का किताब ऐसे रखता है, अभी पढ़ाई का किताब के अंदर क्या रखता बोलो ना बच्चे लोग, क्या रखते भाई, आपका किताब है पढ़ाई का, उसके अंदर क्या रखता, मोबाइल। सच बोलो ना, डैडी मम्मी देखते हैं तो ओ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में खेल रहा है, पढ़ा कि नहीं है, पढ़ा कि नहीं, बच्चे लोग इतना होशियार है, डैडी मम्मी देखेगा तो मेरा बच्चा इतना पढ़ाई कर रहा है, इतना ध्यान से, और तो किताब के अंदर मोबाइल है, वो उधर ही मतलब पिक्चर देख रहा है, नहीं तो क्या क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ देख रहा है, फालतू बात, पढ़ाई में नहीं है। और एकदम अगर ऐसे जाएगा तो भी वो एकदम नीचे गिरा देगा और वो एकदम वहां पे नहीं करेगा, देखा। अभी देखिए मतलब मनुष्य को इसी प्रकार मतलब ये बुद्धू बना सकता है, प्रभु को कर सकता है नहीं। ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये विषय में अगर हमने उसका गौरव सीरियसनेस नहीं जाना तो प्रियो, आज का एक सबसे बड़ा धोखा ये प्रभु का भय लोगों को नष्ट हो गया, प्रभु का भय नष्ट हो गया। हम क्यों प्रभु का भय मानना चाहिए, उसका बहुत बात है, लेकिन मैं उसमें से आज 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, 5 पॉइंट है ना, बहुत गौरव का बात है ना। तो ये बात एक एक बातों का मैं समझ रहा, बाकी कल बताऊंगा, आज 5 बात बताएगा मतलब प्रभु का भय क्यों मानना चाहिए। ओके, मतलब ये एक बहुत विशेष मतलब बात है क्योंकि प्रभु भय मानने के योग्य है, इसलिए भय मानना चाहिए है, प्रभु भय मानने का योग्य है इसलिए प्रभु का भय मानना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब वो कैसे कैसे योग्य है? अभी उसका एक मतलब उप शाखा का रूप में है, वो भय मानने के योग्य है इसलिए भय मानना चाहिए। अभी जैसा अभी आप सोचो मतलब अचानक मतलब हमारा इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आ गया तो क्या हो जाएगा, सब लोग अपने आप खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने के लिए बोलने की जरूरत है नहीं, प्रभु के दास नहीं बोलेगा तो भी खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने का मतलब क्या है कि उसका आदर किया, क्योंकि वो आदर का योग्य है, आदर का योग्य है। हाँ, आप इतना समझता है। ऐसा है तो हम प्रभु का भय क्यों मानना चाहिए, किन किन बातों के लिए वो योग्य है, ये बात को जानेगा तो जरूर हम देगा करके मैं सोचता हूं। उसमें से 5 पॉइंट मैं आपको बोलता हूं। पहली बात मतलब हमारा परमेश्वर इतना महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, इतना महिमा से भरा हुआ परमेश्वर को हमें भय मानना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए धोखा है। हमारा परमेश्वर महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है ना। उसका आप देखिए मतलब अनुवाद व्यवस्था हुई है, उसका 10 अध्याय उसका 17 से 20 पढ़ना। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। देखा, अब तुम्हारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो महिमा का परमेश्वर। देखिए वो इतना महान परमेश्वर
परमेश्वर की महिमा प्रभु का सारा सृष्टि वर्णन करता है ना। 19 भजन संहिता का पहला वचन, 19 भजन संहिता का पहला वचन। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है हाँ। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। देखा, मतलब परमेश्वर की महिमा एक एक सृष्टि भी वर्णन कर रहा है। वो कितना महिमा का परमेश्वर है। अभी क्योंकि हमारा मतलब महान परमेश्वर, उसका हमें भय मानना ही चाहिए, क्योंकि वो इतना महिमा का परमेश्वर है। सारा सृष्टि ये बात का गवाही हमें देता है। इसलिए इतना महिमा से भरा हुआ प्रभु को यदि हम महिमा ना दे, हम उसका भय ना माने, भैया ये कितना बड़ा धोखा की बात है? धोखा की बात है। अपने को परखना है। मैं उस महान परमेश्वर को, जो कि मेरे लिए सब कुछ करता है, मेरे लिए सब कुछ वही कर रहा है, वो इतना महान परमेश्वर है। अभी आप देखो, अगर हमें पीने के लिए पानी कौन दिया? तो उन्हें आज धूप कौन दिया? हवा, ऑक्सीजन कौन दिया? आज चंगाई कौन दिया? सब कुछ प्रभु ने दिया ना। वो कितना महिमा का परमेश्वर है। उसको महिमा देना चाहिए कि नहीं? उसको महिमा देना चाहिए है। वो महिमा का परमेश्वर है, इसलिए उसको महिमा देना चाहिए। वो कैसे देना चाहिए? भय मानते हुए। वो वचन वापस एक पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ, वही ईश्वरों का परमेश्वर। देखा, वो ईश्वरों होगा परमेश्वर। मतलब दुनिया में देव कहने वाला बहुत है, पर उन लोग उनका भी वो परमेश्वर है, पर उसके ऊपर कोई नहीं। हाँ, और प्रभुओं का प्रभु वो है। प्रभुओं का प्रभु है। देखा, वो कितना महान है, वो कितना महान है। उसका भय मानना भाई, उसका भय मानना। आज मेरे प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारा सृष्टि का परमेश्वर, ये जान करके सृष्टि होकर के मैं महिमा देता है क्या? ये बहुत बड़ी बात है ना। हम कौन है? हम सृष्टि है ना। परमेश्वर कौन है? सृष्टि करता है। तो महान है कि नहीं? अरे कितना महान है भाई, कितना महान है। और वो सृष्टि में मनुष्य कितना महान सृष्टि है, सृष्टि का मुकुट है। और हम लोग प्रभु को महिमा नहीं दिया तो फिर कौन देगा? है इसका मतलब पहली बात तो वो इतना महिमा भरा परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। उसका भय मान करके हमें प्रभु को महिमा देना चाहिए, महिमा देना चाहिए। वो इतना महान परमेश्वर है, इसलिए महिमा देना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि मतलब वो परमेश्वर का भलाई के कारण, गॉड्स गुडनेस, परमेश्वर की भलाई के कारण हम परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, है ना। पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 24 वचन, पहला शमूएल 12 अध्याय का 24 वचन। केवल इतना हो हाँ। कि तुम लोग यहोवा का भय मानो हाँ। और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ हाँ। उसकी उपासना करो, हाँ। क्योंकि यह तो सोचो हाँ। कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। देखा, ये तो सोचो तुम्हारे लिए, इस्राएल की लोगों को। शमूएल याजक भी बोल सकता है, न्याय भी बोल सकता है, वो उनको बोध कर रहा है, तुम लोग थोड़ा सोचो प्रभु ने तुम लोगों के लिए कितना बड़े बड़े काम किया है। प्रियो, हमारे जीवन में उधार पाए हुए लोग कितना अधिक प्रभु का भय मानना चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए है, क्योंकि हमारे में कोई लायकी था नहीं था, हमारे एक ही को भी ना लायकी था। ऐसे समय में प्रभु ने हमको इस जाति के लोगों से बुलाकर अलग करके अपना जन बनाया। वहां पर भी वो बोलता है, उसका 22 वचन भी पढ़ना, उसका 22 वचन। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण हाँ। अपनी प्रजा को न त्याजेगा, हाँ। क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया अपना है। प्रजा बनाया है। देखा, इस्राएल को प्रभु ने सो इच्छा से अपना प्रजा बनाया। कितना बड़ी बात है फिर। हम लोग कौन है? हम प्रभु का प्रजा है ना। उधार पाए हुए लोगों के बारे में पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में ये बात लिखा है, हमें प्रभु ने
अंधकार से अद्भुत ज्योति में ला करके अपना प्रजा बनाया। इतना ही नहीं, कई पदवियां दिया। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 9 वचन। और तुम एक चुना हुआ वंश हाँ और राजपद्धारी, हाँ। याजकों का समाज हाँ। और पवित्र लोग हाँ। और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। देखा, परमेश्वर का नीच प्रजा है। परमेश्वर का नीच प्रजा, खास प्रजा है। परमेश्वर के लिए आप श्रेष्ठ गण है, लोग है। इसका मतलब उस भलाई के कारण मेरा प्रभु मेरे लिए कितना भला है, वो बात तो मान करके प्रभु का डर मानना चाहिए। वो समझ में आया? यहाँ पर बैठा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति है, उधार भी नहीं पाया तो भी भलाई नहीं पाया प्रभु से? कोई है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। एक दिन गिनती नहीं कर सकता, इतना उपकार हम प्रभु से पाता है। इसलिए उपकार पाने वाले लोग प्रभु का भय मान करके उसको स्तुति करना चाहिए, उसको धन्यवाद करना चाहिए। है उपकार पाया हुआ व्यक्ति या उधार पाया हुआ व्यक्ति अधिक धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 वचन में हर बात के लिए धन्यवाद करें, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे प्रति प्रभु का इच्छा है। इसलिए हमको हर बात के लिए धन्यवाद करने के लिए हम जिम्मेवार है। ऐसा है तो प्रियो, हम दे पा रहे हैं। प्रभु का भय मानने वाला देगा। प्रभु का भय मानने वालों को ओटों में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, वो स्तुति करते बिना नहीं रहेगा। प्रियो, प्रभु का भय क्यों मानना चाहिए? क्योंकि प्रभु से हमने बहुत से उपकार पाया, उपकार पाया। वापस वो शमूएल उसको बताने वाला शब्द पढ़ेंगे। पहले शमूएल उसका 12:24 अभी आपने पढ़ा था। केवल इतना हो हाँ। कि तुम लोग यहोवा का भय मानो हाँ। और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ हाँ। उसकी उपासना करो। हाँ। क्योंकि क्यों मेरा भय मानना है? कारण आखिरी में लिखा है। ये सोचो, ये तो सोचो हाँ। कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। देखा, तुम्हारे लिए कैसा बड़े बड़े काम किया है। प्रियो, हमारे लिए अभी इस्राएल लोगों के लिए किया हुआ बड़े बड़े काम से बढ़ करके बड़ा काम हमारे लिए किया ना, क्योंकि अपने एकलौता पुत्र दे करके हमको बचाया। इससे बड़ा काम क्या है? इससे बड़ा काम कुछ है क्या? हम उधार पाए हो, हमें मिला हुआ प्रभु का भलाई के लिए कितना अधिक प्रभु का भय मानना चाहिए। प्रभु का भय मानो है। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है करके मुझे लगता है भय मानना। हाँ, जो भय है क्या? प्रभु में आया हुआ दिनों में बहुत प्रभु का भय मान करके जीवन बिताया होगा, लेकिन आज वो भय है क्या? प्रभु में आया हुआ दिनों में प्रभु ने किया वो उपकार के लिए बहुत स्तुति किया, धन्यवाद किया, परंतु आज वो क्या? मैं आपको बोलता हूँ, बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु का भय नष्ट हो गया। प्रभु का भय नष्ट होने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिता सकता, एक पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। हमेशा हरदम ये भय ये मांग करके भी लेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा दावीद का एक प्रार्थना है 11 में है ना, उसके आखिरी भाग में शायद, मुझको एक चित्त करके मैं तेरे नाम का भय मानूं। देखा, मुझको एक चित्त कर। देखो, दावीद प्रभु से विनती करता है ना, सबको मिला 11 बहुत सुंदर वचन है। मैं आपको बोलता हूँ, ये जिसको ये सही भय नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को संगति में है ना 1 मिनट लेट होता है तो मेरे को डर लगता है, तो इसलिए पूरा जोर लगाता हूँ। इसलिए मेरे साथ चलने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि क्या है, मैं बहुत एडवांस चलता हूँ प्रभु के खातिर, प्रभु का महिमा के लिए, क्योंकि ये दरबार है। दरबार में हम कभी भी लेट नहीं आ सकता। प्रभु का डर होगा तो, डर मानने वाला दिल आएगा तो मैं आपको बोलता हूँ, आपको समय प्रभु कितना नहीं देगा, सब देने वाला कौन है? प्रभु है। हाँ, डर नहीं है प्रिय, डर नहीं है। डर कहाँ? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, डरने वाला समय आएगा। आज भी जिन्होंने
अभी इन बातों को समझ करके बराबर चलेगा तो अच्छी बात है। समझो, पहले आत्मा में समझो। डर मानना प्रियो, आपको मालूम है ऐसा ही एक प्रोत्साहन का वचन है, मतलब नीति वचन में, नीति वचन 28:14 में सलोमन कहता है, नीति वचन, मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, हाँ, वह धन्य है, हाँ, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, हाँ, वह विपत्ति में पड़ता है। हाँ, देखा, जो अपना मन को कठोर कर देगा विपत्ति में पड़ेगा। बोलने का अर्थ, प्रभु का भय मानना छोड़ देगा तो, प्रभु का भय मानना छोड़ देगा तो विपत्ति में पड़ेगा। नहीं प्रियो, एक दिन थोड़ा गलती हो गया तो वो गलती के प्रति गहरा पछतावा करना ही चाहिए, ताकि वो ना दोहराए, ना वापस करे। बहुत बड़ी बात है। बार बार क्यों करता? क्योंकि प्रभु का डर नहीं, प्रभु का डर नहीं है ना। जो बच्चा माँ बाप का डर मानता है ना, उसको थोड़ा भी गलती करने के लिए हिम्मत नहीं आता। पर माँ बाप का डर नहीं है ना, वो कुछ भी करते रहेगा। डर नहीं, कुछ बच्चा ऐसे रहता है, डर नहीं, माँ बाप का डर नहीं। भैया, माँ बाप का डर मानना, प्रभु का डर मानना। प्रभु का डर मानेगा तो माँ बाप का भी डर मानेगा, वो अच्छा है। माँ बाप का डर मानना अच्छा है कि नहीं? बच्चों, अच्छा है कि नहीं? सब बच्चे लोग बोलो, अच्छा है कि नहीं? डर मानना चाहिए, हैं? बोलो, अच्छा है, जोर से बोलो, आवाज नहीं है। बच्चे लोगों का डैडी मम्मी सुन रहा है ना, अच्छा बोला उन्होंने, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जो मतलब नहीं मानेगा तो क्या होगा? माँ बाप को भी दुख रहेगा, माँ बाप को दुख रहेगा तो फिर प्रभु को बहुत दुख रहेगा, बहुत दुख रहेगा। प्रियो, हमारे जीवन में निरंतर प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी बात है। परंतु आज हम देखता है कि लोग जाने अनजाने प्रभु का भय मानना छोड़ दिया, प्रभु का भय मानना छोड़ दिया। नहीं होना प्रियो, प्रभु का भय मानना। तीसरी बात क्या है? मतलब 130:4 वचन, परमेश्वर की क्षमा के कारण हम प्रभु का भय मानना चाहिए। गॉड्स फॉरगिवनेस। परंतु तू क्षमा करने वाला है, हाँ, जिसे तेरा भय माना जाए। हाँ, जिसे तेरा भय माना जाए। ओह, क्या सुंदर शब्द है प्रियो। हमारा प्रभु यदि क्षमा नहीं दिया होता, आपको मालूम है, उसका ऊपर पढ़ना 3 वचन। हाँ, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, हाँ, तो हे प्रभु, हाँ, कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू तो क्षमा करने वाला है, हाँ, जिससे तेरा भय माना जाए। हाँ, देखा प्रियो, प्रभु की क्षमा आज भी हमको मिला, नहीं तो आज हम जिंदा नहीं रहता। कितने लोग विश्वास करता है? क्या आपने आज पूरा काम प्रभु को खुश करने वाला काम किया है? हम किया ऐसा? और प्रभु बोलेगा, एक छोटा भी गलती करने वालों को मैं मेरे निकट नहीं आने देगा। ऐसा है तो इधर ही कोई भी आ सकता नहीं, आ सकता। तो हम लोग तीसरा वचन वापस पढ़ना। यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, हाँ, देखो, हमने किया हुआ उन गलतियों का अगर प्रभु लेगा लिया होता तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता? प्रभु के वचन में कौन आ सकता? कौन आ सकता है? आज अपने जीवन में परखो, आज का दिन में कितनी प्रकार हमने प्रभु को दुख दिया होगा, प्रभु की बातों को नहीं माना होगा, प्रभु की इच्छा को छोड़ करके अपनी इच्छा में चला होगा। प्रियो, परखना, हर एक लोग जानना, प्रभु लेखा लेगा तो हम लोग कोई भी आज यहां पर नहीं आ सकता। परंतु प्रभु ने क्या किया? क्षमा किया, क्षमा किया। आपने क्षमा नहीं मांगते हुए भी क्षमा किया। शायद आप बहुत गलतियों का क्षमा मांगा भी नहीं, तभी भी क्षमा किया, नहीं तो आज यहां पर नहीं आता था। हम प्रभु का भय मानना चाहिए कि नहीं? प्रभु क्षमा कर रहा बोल करके हम प्रभु का भय मानना छोड़ दे, ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, ऐसा नहीं। हमें प्रभु का भय मानने में कैसे होना चाहिए? कितना अधिक प्रभु का भय मानना चाहिए है? प्रभु ने हमको कोई भी योग्यता ना होते हुए हमारा पाप को क्षमा दिया। हमें क्षमा दे करके प्रभु ने हमें अपने पास आने दिया है ना। दूसरे कोरिन्थी 5 अध्याय के 19 वचन, दूसरे कोरिन्थी 5 अध्याय के 19 वचन।
ओ परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर हाँ अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। देखा, मसीह में होकर हमारा क्या किया? मेल मिलाप कर दिया। प्रियो, प्रभु ने एक काम अगर नहीं किया होता तो आज हम कभी किसी प्रकार भी यहां पर नहीं आ सकते। कितना बड़ी बात है, कितना अनमोल बात है। हमें ये बात को परखना है, हमें ये बात को जांचना है। अपने जीवन में प्रभु से हमने पाया हुआ ये बड़ा क्षमा के कारण हमें प्रभु का भय मानना चाहिए। प्रभु का भय मानना चाहिए। मैं प्रभु का भय मानने के लिए प्रभु की योग्यता की बात मैं आपको समझा रहा हूं हर किसी रीति में। इसमें अपने को सावधान रहना है। और चारवा बात मैं आपको बताता हूं, बात लंबा करेगा तो टाइम निकल जाएगा। 5 बात आपको बताना ही है। 4वां बात क्या है कि मानव परमेश्वर की पवित्रता के कारण प्रभु का भय मानना चाहिए। परमेश्वर का पवित्रता के कारण, है ना, गॉड्स होलीनेस। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 4 वचन। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा? कौन तुझसे न डरेगा? और तेरे नाम की महिमा न करेगा? हाँ, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। केवल तू ही पवित्र है। देखा, केवल तू ही पवित्र है। प्रियो, आप देखिए, आपको एक गहरे में लिखा है कि वो पाप देख नहीं सकता, ऐसा दृष्टि है उसका। आप देखो प्रियो, हम प्रभु का भय क्यों नहीं मानना चाहिए? प्रियो, है इतना महान पवित्र परमेश्वर की निकट में आने दिया। इसराइल की महायाजक भी एक बार साल में उस अति पवित्र साल में जाने के समय में इतना डरते हुए कांपते हुए जाते थे। ऐसा है तो प्रियो, आज हम प्रभु के कृपासन के निकट आया, हम सही में प्रभु का भय मानकर आया क्या है? क्योंकि हमारे परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो एकमात्र पवित्र है, वो एकमात्र भय योग्य है। अगर मालूम है, आज कई लोग ये जो मतलब 111 भजन संहिता, उसका मेरा मलयालम में जैसे उसका नाम पवित्र और भय योग्य, ऐसा एक वचन। हाँ, नहीं उसका हाँ, नाम पवित्र और भय योग्य है। हाँ देखा, उनका लास्ट। उसका है नहीं। नयन के लास्ट है। हाँ, आप लोगों का नयन के लास्ट में 111 का नयन का लास्ट, मतलब यहाँ पर उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। वहां पर अंग्रेजी में क्या लिखा? भय योग्य, रेवरेंट, है ना? होली है, यही सब है। अच्छा, मतलब होली पवित्र और भय योग्य, हाँ, मतलब वहां पर शब्द वो भयंकर है, भयंकर। मतलब मराठी में मजा, त्याचे नाव पवित्र व भय योग्य आहे। हाँ, पवित्र और भय योग्य है। देखा, बहुत साफ है। मराठी हिंदी में भी ऐसे है ना? हाँ, भय योग्य, मतलब वो पवित्र और भय योग्य। आपको मालूम, इसलिए मतलब यहूदी लोग यहोवा का नाम लेने के लिए डरता था, क्योंकि वो भय योग्य नाम है। इसलिए वो लोग लिखने के टाइम पर भी यहोवा करके लिखने से पहले जाकर हाथ धो करके आता, इतना डर मानता है। चरित्र बताता है। आप देखो, है यहोवा का नाम का खूबी देखो। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, वो इतना भय योग्य परमेश्वर है, वही एकमात्र भय योग्य परमेश्वर है। आप देखा, वो पवित्र है। नए नियम में भी पत्रोस बोलते हैं ना, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 15 वचन, पहला पत्रोस। हाँ, बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे तुम भी हाँ, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। प्रिय, अपने को परखना, प्रभु पवित्र है, इसलिए हमें भय मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा पवित्र नहीं है,
हैं, हम लोग ऐसा पवित्र नहीं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हम लोग पिता का दृष्टि में पवित्र है, परंतु हम ऐसे अकेला प्रभु यीशु मसीह के बिना हम प्रभु के निकट जाने के लिए योग्यता नहीं। कितना महान बात है ना, पिता ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। अभी भी हमें उसकी पवित्रता के कारण क्या करना चाहिए? भय मानना, भय मानना है ना। और एक और पढ़ेंगे वो प्रकाश वाक्य 15:4। हे प्रभु, हाँ। कौन तुझसे न डरेगा कौन तुझसे नहीं डरेगा? कारण और तेरे नाम की महिमा न करेगा, हाँ, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। पवित्र है, केवल तू ही पवित्र है। क्यों प्रियो, हमें मतलब उसको भाई मानने का और एक योग्यता, वो पवित्र है, सिर्फ वो एकमात्र पवित्र है। और पांचवा बात भी बोल करके मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा कि हम क्यों भय मानना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। गॉड्स जजमेंट, प्रकाशित वाक्य 14:7 होता है। उसके बड़े बड़े शब्द से कहा, हाँ। परमेश्वर से डरो परमेश्वर डरो और उसकी महिमा करो, हाँ। क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। देखा, प्रभु का न्याय करने का समय आ गया। प्रियो, यहाँ पर बैठा हुआ सुनने वाला सब पवित्र लोग समझो, वो समय हमारे लिए भी निकट है, हमारा भी न्याय का समय निकट है। अभी हमको ज्यादा समय नहीं अपने आप को सही करने के लिए। अपने जीवन को परखो, प्रभु का भय मानो, क्योंकि प्रभु न्याय करेगा। अभी थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने भी शुरुआत में यही संदेश में शुरू किया। मैं प्रभु के दास ने बोला हुआ बात को मैं आखिरी में और एक बार याद दिलाता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है, जो व्यक्ति ने राज करने के लिए प्रभु से ज्ञान मांगा, उस व्यक्ति ने सारे बातों का सारे रिसर्च करके आखिरी में बोला हुआ शब्द, आपको मालूम है, आखिरी में बोला हुआ शब्द इक्लेसियास चैप्टर 12:14 क्योंकि परमेश्वर नहीं 14 बजे आखिरी वजह। हाँ, परमेश्वर सब कामों और सब दुष्ट बातों का, हाँ। चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। देखो, मैं वही शब्द के लिए बोल रहा हूं, हैं? देखो, परमेश्वर सबका न्याय करेगा, सब बात का न्याय करेगा। और कैसे करेगा? पहला पत्रोस 1:17 हाँ, कि तुमने हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, हाँ। जो बिना पक्षपात करे कि काम के अनुसार न्याय करता है। देखा, बिना पक्षपात करते हुए न्याय करेगा। प्रियो, प्रभु न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा, है ना। हम सबको ये बात को जानना है। प्रकाश रोमियो का पत्री में 14:10 और 12 वचन। ओ प्रभु यीशु, तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? हाँ। हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हाँ। खड़े होंगे। देखा, हम सबके सब, देखो कई कितनी बातों में लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहता है। भैया, प्रभु का वचन बोलता है, तुम कौन होता है दोष लगाने वाला है? देखा, क्योंकि उस न्यायासन के सामने न्याय होने के समय में आपको उसका लेखा देना पड़ेगा। उसका 12 वचन, इसलिए हमें से हाँ। हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अपना अपना लेखा देना। प्रियो, मरने मृत्यु हो गया तो बात खत्म नहीं हुआ, मरने के बाद न्याय है? देखिए, वो न्याय करने वाला है, उसको सबूत कर दिया लोगों को। प्रेरितों का 17 उसका 31 वचन। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, इसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। उस मनुष्य के द्वारा प्रभु ने दिखाया, वो मनुष्य वो कौन है? जिसे उसने ठहराया है, हाँ। और उसे मरे हुए में से जिला कर यह बात सब पर प्रमाणित करती है। देखा, इस दुनिया में मरे हुए से जी उड़ा हुआ एकमात्र व्यक्ति है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ऐसे सोचेगा तो लोग बोलेगा, ऐसे कहा यीशु मसीह ने ही मरे हुए में और 3 लोगों को जिलाया था, है? वो जिलाने वाली बात नहीं, वो तो वापस मर गया, वो वापस, हाँ, नहीं, इनका विधवा का मारा बेटे को जिलाया, या हीरोज का बेटी को जिलाया,
और लाजर को जिलाया, ये सब यीशु मसीह ने जिलाया ना। वो लोग वापस मर गया, और तो जो यीशु मसीह जो जी उठा है वो मृत्यु को हराकर मृत्यु का मृत्यु करके जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, सबको प्रभु को अपना लेखा देना पड़ेगा। दुनिया को प्रभु ने ये बात को प्रकट करके दिया, कौन न्याय करेगा, कौन न्याय करेगा। यीशु मसीह ये दुनिया में रहने के टाइम पर भी यूहन्ना 5:22 में प्रभु ने बोला, पिता किसी का न्याय नहीं करता, सबको न्याय करने का अधिकार पिता ने पुत्र को दिया है। देखा, आप देखो भी एक बात जानना, आज आखिरी दिन देगा तो हमको प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा ना। दूसरे कोरिन्थी 5:10 भी पढ़ करके वो विषय को यहाँ पर समाप्त। तो क्या अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। प्रियो, हर एक लोग, हम सब लोग, हर एक पवित्र लोगों का न्याय भी एक दिन होने वाला है। प्रियो, कई बार लोग सोचता है कि मैं न्याय से बच गया। नो नो नो, हम दंड से बच गया, नरक की सजा से बच गया, लेकिन न्याय है। इसलिए बातों को सही रीति में जानना भी। न्याय के पास जाने के टाइम पर लोग डरता है कि नहीं? दुनिया का अदालत में जाता है तो लोग डरता है, तो फिर परमेश्वर की अदालत में जाने के टाइम पर लोगों को इतना डर लगना चाहिए। एक दिन हमें प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है, इसलिए हमें प्रभु का भय मानना चाहिए, प्रभु का डर मानना चाहिए, है ना। हर एक लोग जीवन में प्रभु का भय रखने का श्रेष्ठता या उसका कारण प्रभु का यहाँ पर प्रभु का महिमा, प्रभु का भलाई, प्रभु का क्षमा, प्रभु का पवित्रताई और प्रभु का न्याय, ये 5 बातें मैंने आपको बताया। और प्रभु का भय मानना ये प्रभु का आज्ञा है। प्रभु का भय मानने से क्या लाभ मिलेगा, ये सब प्रभु का समय के अनुसार कल आपको बताएंगे। बहुत अच्छी बातें हैं, जानना चाहिए। ये एक गुण ये अपने को होने दे, ये गुण नष्ट ना कर, क्योंकि प्रभु के लोगों में प्रभु देखने के लिए चाहने वाले एक बड़ा विशिष्ट गुण है प्रभु का भय मानना। उसका अधिकतर बात आप कल भी देख पाएंगे। आइए अपने आगे बिंद करें। जरूर प्रियो, हमको आज जो अवस्था में गुजर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग बहुत समय बात करने के टाइम पर भी उनको प्रभु का भय नहीं। प्रियो, प्रभु का भय संगति में आने के समय में थोड़ी देर के लिए रखना ऐसा ही क्या? नहीं, निरंतर, जो निरंतर प्रभु का भय मानता वो धन्य है, धन्य है। आप कभी भी कहीं भी हो प्रियो, प्रभु का भय मानो, है प्रभु का भय मान कर देना। ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।